हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार आज मैं आपको NZD USD न्यूजीलैंड अगेंस्ट USD की एनालिसिस दूंगा। पिछले हफ्ते मैंने आपको एनालिसिस दी थी अबाउट GBP JP एंड ऑब्वियसली यूरो USD की तो अभी कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि यूरो USD ऊपर है। बट अगर आप देखो तो मैंने GBP JP भी आपको एक कॉल दी थी। तो यहाँ से देख सकते हो GBP JP गेव बिग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो स्टिल अगर आप इसमें सेल हुए हुए हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। अभी आते हैं NZD USD के ऊपर। तो इस हफ्ते के अंदर NZD USD एक बड़ा मूव दे सकता है आपको। तो उसको ट्रेड कैसे करना है सिंपल मैं आपको बताता हूँ NZD USD को। तो यहाँ आते हैं NZD USD के ऊपर एंड मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको सेल कैसे करोगे। ओवरऑल अगर आप NZD USD देखोगे तो इट्स इन डाउन ट्रेंड। अगर मैं आपको वीक पे दिखाऊँ तो वीकली आप चार्ट देख सकते हो कि वीकली चार्ट में NZD USD स्टिल इट्स इन डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो तो इट्स इन डाउन ट्रेंड, लोअर हाइज लोअर लोज। अभी मैं आपको लेवल्स बताऊँगा एंड उसके रीजन्स बताऊँगा कि क्यों आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। तो 1 आवर पे आएंगे एंड 1 आवर पे आपको सिंपल मैं इसके रीजन्स बताता हूँ कि आप इसको कैसे शॉर्ट कर सकते हो एंड क्यों शॉर्ट करोगे, उसके रीजन्स भी मैं आपको क्लियर करूँगा। तो यहाँ देख सकते हो NZD USD ने एक पुल बैक दिखाया था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई उसके बाद हायर लो लगाया था। उसके बाद रिसेंटली अगर आप प्रीवियस वीक देखो जो अभी हफ्ता गुजर गया है उसमें अगर आप देखो तो NZD USD में राइट नाउ इस जगह के ऊपर NZD USD ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया था। इस जगह के ऊपर यहाँ पे इसने एक हायर हाई लगाया था, हायर लो एंड हायर हाई। उसके बाद इसने ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये वाला जो सपोर्ट था, ये बहुत मेन था। तो इस जगह के ऊपर देखो तो यहाँ पे आके इसने तोड़ दिया, फिर इसको रीटेस्ट किया एंड इट वेंट डाउन। अभी राइट नाउ 2 लेवल्स हैं जिस पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। जो मेजर लेवल है आपको वो मैं क्लैरिफाई करूँगा। अगर वहाँ पे ये NZD USD आता है तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हो एंड आपको एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। वो जो लेवल है वो क्या है, जो लास्ट अगर आप देखोगे तो NZD USD जब नीचे आया था तो इसने लोअर हाई एंड लोअर लो लगाया था। तो लोअर हाई वाला जो लेवल था वो ये लेवल था। ठीक है, तो मैं आपको सेल लिमिट बताता हूँ कि आपकी सेल लिमिट क्या होगी, बट दिस इज़ द लेवल जहाँ से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो एंड ये नीचे आ सकता है, आया भी है अभी है राइट नाउ। एक हिसाब से साइडवेज में अगर ये ऊपर आता है, नीचे थोड़ा नीचे जाके उसके बाद ऊपर आता है तो आप इसको इस लेवल के ऊपर शॉर्ट कर सकते हो। अगर ये आता है तो आपको बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, 1:6 1:7 तक भी आपको रिवॉर्ड रिस्क मिल सकता है। तो सिंपल मैं आपको सेल लिमिट बताता हूँ इसके कि आप सेल लिमिट कैसे कर सकते हो। यहाँ पे मेरे सेल लिमिट लगे हुए हैं। ठीक है, तो NZD USD के जो सेल लिमिट्स हैं वो हैं 0.57986 एंड दूसरा जो सेल लिमिट है वो है 0.57890। इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 0.57300। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, बट ये जो लेवल्स बता रहा हूँ इसके ऊपर ही आप स्टॉप लॉस लगाओगे। जिस भी लेवल पे आप इसको पकड़ रहे हो, अगर आप ऊपर वाली लेवल की पकड़ रहे हो तो उसके ऊपर का हाई देखोगे क्या है, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाओगे। क्योंकि स्टॉप लॉस सब्जेक्टिव होता है, हर ट्रेडर अपने हिसाब से लगाता है। हर ट्रेडर का अपना अपना एक रिस्क एपेटाइट होता है कि वो कितना रिस्क लेना चाह रहा है। बट इसके जो सेल लिमिट है मैं सिंपली आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये दोनों सेल लिमिट्स है। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप इन जगहों पे सेल करते हैं, ये आता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा 1:6। आप 1 लाख रिस्क लेंगे तो 6 लाख आपका रिवॉर्ड बनेगा। एंड अगर आपका जाता है, अगर लॉस होता है इसमें तो ओनली 1 लाख विल गो। तो सिंपली इस हफ्ते की जो कॉल है वो NZD USD में, और भी मैं आपको कॉल्स दूंगा कमिंग वीडियोस में। तो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। कोई भी क्यूरी हो तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। प्लस में अगर आप हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने एक्सनेस की लिंक दे दी है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। हमारे थ्रू आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। उसके बाद आप मुझे मैसेज करोगे स्क्रीनशॉट, तो हमारी टीम जो है वो आपको VIP ग्रुप के अंदर ऐड कर लेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।